हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और इस इंडियन ज्योग्राफी पर हम एक फुल लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम पहले तो देखेंगे पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल आउटलुक में हम देखेंगे जो इंडिया की जो 29 स्टेट और 7 यूटी जो कि पहले थी, लेकिन अब इसे अब कितनी हो गई है, अब 28 स्टेट एंड यूटी कितनी हुई है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके। और उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ओके। देखिए, फिजिकल से भौतिक और भौतिक वर्ल्ड से ही बनता है भौगोलिक, और भौगोलिक मीन्स फिजियोग्राफी। अगर इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर हम देखें, और की जो ग्रेट हिमालय वॉल है उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नॉर्थर्न प्लेन के बाद द पेनिनसुला जो कि प्रायद्वीप भारत है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, उसके बाद कोस्टल प्लेन जो तटीय प्रदेश है उस तटीय प्रदेश को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आखिर में हम देखेंगे आइलैंड। तो चलो हम वन बाय वन एक एक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें अगर हिमालय के बारे में पढ़ना है तो हमें उसकी ओरिजिन देखनी पड़ेगी। हिमालय का किस प्रकार निर्माण हुआ उसको हमें पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए, हम पहले तो देखते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ हिमालय अगर हमें पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ हिमालय, तो उससे पहले हमें दो थ्योरीज है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरी है कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। ओके। तो हम पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। देखिए, कॉन्टिनेंटल थ्योरी हम अगर पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि जो छोटे छोटे प्लेट देख रहे हैं वो कुछ साल पहले वो ऐसा नहीं था। वो एक ही बड़े से कॉन्टिनेंट का पार्ट थे और एक बड़ा सा सुपर ओशियन था जिसे हमने पैंथालासा नाम दिया था। और एक था सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने पेंजिया नाम दिया था। 225 बिलियन ईयर्स अगो, देखिए ये था पूरा पेंजिया और ये थी पैंथालासा। और उसके बाद जब ये पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखिए ऊपर वाला था अंगारा लैंड और जो नीचे वाला था उसे हमने नाम दिया था गोंडवाना आइलैंड। और जो उन दोनों के बीच में जो ये पार्ट था, यहाँ पे थी टेथियन सी। यहाँ पे टेथियन सी का निर्माण हो गया। और देखिए, जैसे जैसे साल बीतते गए तो ये जो पेंजिया था उस पेंजिया के ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में वो टूटने लगा। और उसके टूटने के कारण देखिए उसके बाद इस तरह की स्ट्रक्चर बनने लगा। और जो ये पहले जो एक ही कॉन्टिनेंट में सारे कॉन्टिनेंट जो जुड़े थे उसका छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में वो डिवाइड होने लगी। और ये जो प्लेट थे छोटी छोटी प्लेट में उस जो बड़ी सी प्लेट थी, जो पेंजिया की जो बड़ी सी प्लेट थी उसके टुकड़े ऐसे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में होने लगे। और वो आंतरिक और बाहरी बल के कारण वो अपनी जगह बदलने लगे। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो है इंडिया का पार्ट है जो कि पहले गोंडवाना लैंड के साथ अटैच था। देखिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड के साथ था
जो ये जो पूरा पार्ट है ये है गोंडवाना लैंड, और इसी लैंड में इंडिया भी यहाँ पे अटैच था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ये देखिए यहाँ पे इंडिया उस गोंडवाना लैंड से टूट गया और वो उत्तर एशिया की तरफ, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे यूरेशिया था, यूरोप और एशिया, उसकी ओर ये सरकने लगा, सरकता गया। देखिए यहाँ इंडिया ने जो ये यात्रा शुरू की वो 71 बिलियन ईयर अगो इंडिया यहाँ था, देखिए यहाँ था। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर सरकता गया, और उसके बाद इंडिया यूरेशियन प्लेट से जुड़ने लगा। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट मीन्स जो पार्ट है, जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है उसे हम प्लेट कहते हैं, और जो टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक्स मीन्स मोमेंट, जो प्लेट में मोमेंट आ रहा है उसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर हमें समझनी है तो देखिए अब हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 केस है। जो फर्स्ट है वो डाइवर्जेंट, सेकंड कन्वर्जेंट एंड थर्ड है ट्रांसफॉर्म। ओके, तो देखिए जो डाइवर्जेंट प्लेट है मीन्स जो 2 प्लेट है वो अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी यानी कि डाइवर्स होंगी तो इस थ्योरी को कहते हैं डाइवर्जेंट। और इस तरह के डाइवर्जेंट प्लेट के कारण ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण इस डाइवर्जेंट प्लेट के कारण होता है। देखिए दूसरी केस है कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट में देखिए जैसे ही 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आएगी, जो डेंसर प्लेट है वो डेंसर होने के कारण वो नीचे धंसेगी, और जो लाइटर प्लेट है लाइटर होने के कारण ऊपर उठ जाएगी। और जैसे ही ये ऊपर उठती है, जैसे ही ये ऊपर उठने के माउंटेन का निर्माण होगा। और इस तरह के कन्वर्जन प्लेट के कारण फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। फोल्ड मीडिया से जो प्लेट है वो ऊपर की ओर फोल्ड होगी, जिसके कारण यहाँ पर माउंटेन का निर्माण होगा। और हिमालय इसी तरह के फोल्ड माउंटेन का एक उदाहरण है। और उसके बाद हम तीसरी थ्योरी देखते हैं। तीसरी थ्योरी है ट्रांसफॉर्म। जो प्लेट एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस प्रकार ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं लेकिन एक दूसरे की दूर जा रहे हैं, इस थ्योरी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी। देखिए हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ये ऊपर की 2 थ्योरीज, एक तो है डाइवर्जेंट और दूसरे हैं कन्वर्जेंट। तो देखिए हिमालय में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कन्वर्जेंट थ्योरी है, इसलिए हम इसे और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को जाकर टकराती है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण नीचे धंसती है, और यूरेशियन प्लेट हल्की होने के कारण वो ऊपर ऐसे ऊपर उठकर यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट करती है। और ये जो फोल्ड माउंटेन है इसी को हम हिमालय कहते हैं। अगर इसको हम अगर डिटेल में देखें तो देखिए ये जैसे ही ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और इंडियन प्लेट डेंसर होने के कारण ये नीचे धंसती चली जाती है, और यूरेशियन प्लेट हल्की होने के कारण ये ऐसे ऊपर उठकर यहाँ पर माउंटेन को बनाती है। और ये जो माउंटेन है इसी को हम हिमालय कहते हैं, देखिए जैसे जैसे इंडियन प्लेट नीचे सब्ट्रैक्ट होती है और नीचे जाकर वो लावा में कन्वर्ट होती है, और जो यूरेशियन प्लेट है ये ऐसे ऊपर उठकर यहाँ पर माउंटेन का निर्माण करती है। इस प्रकार हिमालय का निर्माण होता है। और अगले लेक्चर में हम हिमालय का डिवीज़न होता है, उसमें कौन सी रेंज है, किन पार्ट में हिमालय को डिवाइड करते हैं, ये पूरा जो टॉपिक है ये वो डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले जो लेक्चर्स है वो आपको जल्दी से मिले। ओके, थैंक यू।